गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रिंकी पाल। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 24x7। मैंने शुरू की है डेली करंट अफेयर्स की सीरीज जो इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये है कि इस वीडियो के एंड में मैं डेली 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, जनरल नॉलेज के डेली 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, जिससे क्या होगी, हमारी जनरल नॉलेज बूस्ट होगी। तो शुरू करते हैं 27 मई 2020 के करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the World Bank's practice manager for climate change and disaster risk management for South Asia? किनको अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर साउथ एशिया? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। A option is Abbas Jha, B option is Janbai Fukan, C option is Karaman Greenhat and D option is Syamala G Bhava। तो इसका राइट आंसर है अब्बास झा। जो अब्बास झा हैं, इनको अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक्स प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज। अब इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं कि जो ये जानवी फूकन है, ये भी अभी रिसेंटली न्यूज में है। ये कौन है? इनको अपॉइंट किया गया है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट। जानवी फूकन को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। अब कैरमन ग्रीनहैट जो है, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट एट द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है। अब्बास झा कौन है? अब्बास झा जो है एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। कौन है? इंडियन इकोनॉमिस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? ये हैं डेविड मलपास। और फॉर्मेशन कब हुआ? वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ जुलाई 1944 में। MD एंड CFO ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है? MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CFO क्या है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है? ये है अंशुला कांत। अब देखिए वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक जो है, जो हमारे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको लोन देती है वर्ल्ड बैंक। ठीक है। वर्ल्ड बैंक को IBRD भी बोलते हैं। IBRD की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिलीज फर्स्ट ट्रेंचे ऑफ रीस्टार्ट पैकेज? कौन से स्टेट ने रिलीज किया है फर्स्ट ट्रेंचे ऑफ रीस्टार्ट पैकेज? इसमें ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। देखिए, इस करंट अफेयर्स की जो ये करंट अफेयर है फर्स्ट ट्रेंच ऑफ रीस्टार्ट पैकेज, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो फर्स्ट ट्रेंचे है रिस्टार्ट पैकेज का, इसके अमाउंट होगी 450 करोड़। एंड द सेकेंड ट्रेंचे ऑफ क्या होगा? ये होगा 454 करोड़। जो कब क्लियर होगा? ये होगा 29 जून 2020 में। फर्स्ट ट्रेंचे के अमाउंट कितनी है? 450 करोड़। एंड द सेकेंड ट्रेंचे कब होगा? ये 29 जून 2020 में होगा। इसका क्या है? इसका है 454 करोड़। अब देखिए CM कौन है आंध्र प्रदेश के? ये हैं YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। एंड द सेकेंड क्या है? गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश कौन है? ये है विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश क्या है? अमरावती कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स? कौन से स्टेट ने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस दिया है? कौन से स्टेट को दिया है? ऑप्शंस हमारे पास है उड़ीसा, हरियाणा, मिजोरम एंड पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मिजोरम। मिजोरम स्टेट ने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस का दर्जा दिया है। तो ये किस लिए दिया गया है? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा करने के लिए मिजोरम ने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस दिया है। स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस दिया है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। ओके, अब हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर कौन है मिजोरम के। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा एंड गवर्नर है मिजोरम के PS श्रीधरन पिल्लई एंड कैपिटल ऑफ मिजोरम है एजवॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिसेंटली
Aritz Aduriz, Spanish, announce his retirement. He is related to. So ये क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन है अरिट्स एड्यूरिस. यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं. ये स्पेन से बिलोंग करते हैं. कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये स्पेन से बिलोंग करते हैं अरिट्स एड्यूरिस. ओके, तो ये कौन से गेम से रिलेटेड है? अरिट्स एजुरे इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है. ये कौन से गेम से रिलेटेड है? ये है फुटबॉल प्लेयर है. इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस्ड की है. ओके, सो अब देखते हैं कैपिटल क्या है स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड. करेंसी है स्पेन की यूरो. एंड प्राइम मिनिस्टर है स्पेन के पेड्रो सेंचेस प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेन के. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which state Kudol gift has been listed by United Nations among the top 10 global initiative for an inclusive fight against the COVID-19 pandemic? किस स्टेट के कुडोल गिफ्ट को यूनाइटेड नेशन ने लिस्टेड किया है अमंग टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव जो फाइट करेगा अगेंस्ट कोविड-19 पैंडमिक? कौन से स्टेट ने किया है? कौन से स्टेट के कुडोल गिफ्ट को? तो ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान एंड मणिपुर. इसका जो राइट आंसर है वो है मणिपुर स्टेट के कुडोल गिफ्ट को यूनाइटेड नेशन ने टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव में इसको दर्जा दिया है, लिस्ट किया है, जो फाइट करेगा कोविड-19 पैंडमिक के अगेंस्ट. ओके, सो इसका एम क्या है? जो ये कुडोल गिफ्ट को लिस्ट किया गया है 10 ग्लोबल इनिशिएटिव में, इसका मेन एम क्या है? इसका एम है टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड हेल्थ सर्विसेज फॉर द पीपल लिविंग विद HIV, डेली वेज लर्नर्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स. इसका एम है कि फूड सप्लाई करना. किसको फूड सप्लाई करना? जो HIV पेशेंट्स हैं, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, एडोलेसेंट्स हैं, उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना. इसका मेन एम ये है. अब देखते हैं तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं. सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कौन है? ये है एंटोनियो गुटेरस. इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए. एंटोनियो गुटेरस कौन है? सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के. फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कब बना? ये बना 1945 में. हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क. ये नेशंस नहीं आना, यहाँ पर स्टेट्स आना है. ये जो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद अ व्यू to reform the drug regulatory system, center has constituted a committee. Who is the chairman? ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के चेयरमैन कौन है? हमारे पास ऑप्शंस है राजेश भूषण, DB शेकटकर, NK सिंह, प्रवीण कुटुंबे. इसका जो राइट आंसर है वो है राजेश भूषण को ये जो कमेटी बनाई गई है ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम के रिफॉर्म के लिए, उसका चेयरमैन बनाया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये कमेटी बनाई है. किसने? अब अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये कमेटी किसने बनाई है, तो ये कमेटी बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने. ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है? ये मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन. क्या है? मिनिस्टर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के. और एक डॉक्टर हर्षवर्धन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेट करिए. ये क्वेश्चन क्या है कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उनको WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बनाया गया है. डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन बनाया गया. WHO क्या है? WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म हुआ, ये हुआ 1948 में. 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ. राइट, आंसर क्या है? राजेश भूषण. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड दैट इट विल एग्जिट द ओपन स्काईज ट्रीटी. ये ट्रीटी है, एक ट्रीटी है जिसका नाम है ओपन स्काईज ट्रीटी. तो किस कंट्री ने किस कंट्री ने अनाउंस किया कि वो एग्जिट कर जाएगा? तो ऑप्शंस है USA, इजराइल,
चाइना, जापान। तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो ओपन स्काईज ट्रीटी को लीव कर देंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं कि ओपन स्काईज ट्रीटी है क्या, कब बनी, ठीक है। सो ओपन स्काई ट्रीटी जो है साइन हुआ 2002 में। 2002 में ये ट्रीटी साइन हुई। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इस ट्रीटी का मेंबर नहीं है। और इस ट्रीटी में 34 मेंबर्स कंट्री हैं, इस ट्रीटी में 34 मेंबर्स कंट्री है। अब देखिए ये ट्रीटी है क्या, इस ट्रीटी का मेन एम क्या है। इस ट्रीटी का मेन एम है कि ये जो मेंबर कंट्रीज हैं इनके बीच में विश्वास को बढ़ाया जाए, मतलब इनके बीच में विश्वास को बढ़ाया जाए, भरोसे को बढ़ाया जाए, इसका मेन एम ये है। अब ये जान लेते हैं कि रीजन क्या है कि अमेरिका ने ओपन स्काईज ट्रीटी से एग्जिट करने का फैसला किया है। इसका मेन रीजन ये है कि जो रशिया क्या है, रशिया इस ट्रीटी का एक पार्ट है। तो जो रशिया है, रशिया ने क्या किया, तो अकॉर्डिंग टू यूएसए कि रशिया जो है इसके जितने भी रूल्स हैं इस ट्रीटी के उसको वॉयलेट कर रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ये फैसला लिया है कि वो इस ट्रीटी को एग्जिट कर देंगे, वो इसमें भाग नहीं लेंगे, वो एग्जिट कर देंगे इस ट्रीटी को, राइट। सो इसका आंसर है यूएसए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली मोहित बघेल passed away, he was an। सो मोहित बघेल, अभी इनकी डेथ हो गई रिसेंटली। तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है, हमारे पास ऑप्शंस हैं जर्नलिस्ट, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर एंड डॉक्टर। सो इसका राइट आंसर है एक्टर, ठीक है। सो मोहित बघेल, इनकी डेथ का रीजन क्या है, कैंसर, ड्यू टू कैंसर इनकी डेथ हो गई। और ये जो मोहित बघेल हैं एक बहुत ही एक मूवी है, फेमस मूवी है रेडी, जिसमें सलमान खान एक्टर है, उसमें को स्टार इन्होंने एक्ट किया है मोहित बघेल जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स न्यू स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन। किस कंट्री ने अभी अभी अपनी न्यू स्पेस एजेंसी लॉन्च की है, सॉरी नॉट एजेंसी, न्यू स्पेस ऑपरेशन लॉन्च किया है स्क्वाड्रन। सो किस कंट्री ने लॉन्च किया है, हमारे पास ऑप्शंस है अमेरिका, रशिया, जापान एंड चाइना। सो किसने किया है, जापान ने लॉन्च किया है न्यू यूनिट टू बूस्ट डिफेंस इन स्पेस। सो जापान ने इसको लॉन्च किया है स्क्वाड्रन ऑपरेशन को। सो इसका मेन एम है कि जो उनकी डिफेंस है उसको स्पेस में बूस्ट करना, ठीक है। सो ये जो स्क्वाड्रन है इट्स अ पार्ट ऑफ एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स टू प्रोटेक्ट जापानी सैटेलाइट। जो जापानी सैटेलाइट है उसको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द थ्रेट्स एंड स्पेस डेब्रिस। सो दिस इज द फर्स्ट जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स यूनिट, राइट। सो अब देखिए जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA। कैपिटल ऑफ जापान है टोक्यो एंड द करेंसी ऑफ जापान इज येन, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्वाड्रन ऑपरेशन किसने किया है, जापान ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिसेंटली बलबीर सिंह पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। बलबीर सिंह अभी इनकी डेथ हो गई है। सो किसकी डेथ हुई, एक मोहित बघेल एंड बलबीर सिंह। अभी अगर रिसेंटली हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर आ सकते हैं एग्जाम्स में। सो बलबीर सिंह की अभी भी डेथ हो गई है, वो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएट करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड हॉकी। सो इसका जो राइट आंसर है हॉकी। जो बलबीर सिंह है ये हॉकी से बिलोंग करते हैं। अभी इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं ये जो बलबीर सिंह हैं, सो इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे इंडिया के लिए 3 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं। ये क्या है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 3 टाइम्स इन्होंने जीते हैं गोल्ड मेडल। कौन से ईयर में, 1948 में, 1952 में एंड 1956 में, 3 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। एंड जो बलबीर सिंह है इनका जन्म हुआ था पंजाब में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर स्टार्टेड श्रम सिद्धि अभियान। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने स्टार्ट किया है श्रम सिद्धि अभियान का नाम क्या है, श्रम सिद्धि अभियान। तो ऑप्शंस है हमारे पास मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार एंड झारखंड। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने श्रम सिद्धि अभियान स्टार्ट किया है। कुछ जान लेते हैं जो श्रम सिद्धि अभियान है ये क्या है, इसका एम क्या है। इसका एम है हर मजदूर को काम दिया जाएगा, घर घर सर्वे किया जाएगा तथा जिसके पास जॉब कार्ड नहीं है उसे जॉब दिया जाएगा। आप देखिए, मतलब जिसके पास जॉब नहीं, मतलब मेन एम इसका है कि मजदूरों को जॉब देना। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के कौन है, ये है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के, लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच कंट्री मेड द वर्ल्ड फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड। किस कंट्री की जो इंटरनेट स्पीड है वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट हुई है। ये कंट्री कौन सी है, ये कंट्री है हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास ऑप्शंस है अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो इंटरनेट स्पीड है वो फास्टेस्ट रिकॉर्ड की गई है। अब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ये है कैनबेरा। करेंसी क्या है ऑस्ट्रेलिया की, डॉलर। ठीक है, इसकी जो स्पीड कितनी दी गई है, ये स्पीड है 44.2 टेराबिट्स पर सेकेंड, 44.2 टेराबिट्स पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड थायरॉइड डे। वर्ल्ड थायरॉइड डे एवरी ईयर। वर्ल्ड थायरॉइड डे कब मनाया जाता है, इसमें हम ऑप्शंस है 22 मई, 20 मई, 23 मई एंड 25 मई। आंसर इज 25 मई, वर्ल्ड थायरॉइड डे। तो थायरॉइड क्या है, ये एक डिसीज है। कॉज क्या है इस डिसीज का, आयोडीन डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, डिसइंफेक्शन ऑफ बटरफ्लाई शेप हो जाता है, ग्लैंड का जो हमारे नेक में होता है। ये इस तरह की एक डिसीज है। 25 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड थायरॉइड डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच स्टेट गवर्नमेंट announced a grant of 4 lakh rupees to relative of corona death। कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 4 लाख रुपीस देगी किसको, कोरोना डेथ से, जिसकी कोरोना डेथ होगी उसके रिलेटिव को 4 लाख रुपीस दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास असम, बिहार, उड़ीसा एंड पंजाब। तो इसका आंसर है बिहार। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बाय बिहार गवर्नमेंट। बिहार गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जिसकी कोरोना से डेथ होगी उसके रिलेटिव को 4 लाख रुपीस दिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, इस टाइम पे कोरोना फैला हुआ है। गाइज अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, खुद भी सेफ रहे, अपने परिवार को भी सेफ रखिए, अपने आस पड़ोस को सेफ रखिए। तो अभी तो यही मैं कहूँगी कि स्टे होम गाइज। अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, पढ़िए, आप अपने इस टाइम को पॉजिटिव वे में लीजिए, इस लॉकडाउन को पॉजिटिव वे में लीजिए और जिसकी आप हेल्प कर सकते हैं उसकी हेल्प कीजिए। चीफ मिनिस्टर है बिहार के नीतीश कुमार एंड गवर्नर है बिहार के फागू चौहान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मीटी लॉन्च 7 न्यू सर्विसेज ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन विच ऐप। मीटी क्या है, मीटी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने 7 न्यू सर्विसेज दी हैं। इस कौन से ऐप पर, ये है उमंग ऐप। उमंग की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू सर्विसेज। ये पीएम ने लॉन्च किया उमंग ऐप को 2017 में। ओके, आते हैं अब हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे है इन विच स्टेट ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन रन रिसेंटली। कौन से स्टेट में ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन अभी शुरू हुआ रिसेंटली। तो ऑप्शन है असम, उड़ीसा, केरला, हरियाणा। तो गाइज अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। अब आते हैं बूस्ट योर जीके। मैंने आपको जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं 5 क्वेश्चंस जीके के लेकर आऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया बिपिन रावत, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी यूएसए। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला अमिताभ बच्चन जी को। और हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक क्या है, चाइना में। चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई कौन है, सौरभ गांगुली। ये थी मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।